नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा की हर उस विकास परियोजना की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार बनाई जा रही है। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे इस खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी की। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को भारतीय जनता पार्टी देश भर में सुशासन दिवस के रूप में मनाती है। पिछले 8 सालों की तरह इस बार भी हरियाणा सरकार ने प्रदेश में सुशासन दिवस मनाया है और इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने कई बड़े ऐलान किए हैं। आज के सुशासन दिवस पर हमारी एक खास रिपोर्ट है, वो आपको दिखाते हैं। सुशासन दिवस के मौके पर पंचकूला में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल और स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने शिरकत की। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने क्रिसमस के त्योहार, भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय को याद किया। इन महानुभावों को नमन करते हुए सीएम मनोहर लाल ने सुशासन दिवस पर कई बड़े ऐलान किए और बताया कि सुशासन दिवस के बजाय हम इसे संकल्प दिवस के रूप में मनाते हैं। के इस अवसर को पिछले 8 वर्षों से सुशासन दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जाता है और इस दिन का महत्व, जैसा हम जानते हैं, देश के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी, इनकी जयंती का यह दिन होता है। आज के दिन दुनिया के बहुत बड़े भाग में बहुत बड़ा समाज क्रिसमस का ये त्योहार भी मनाते हैं। ऐसे अवसर पर मैं सभी महानुभाव जिनका आज जन्मदिन है, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी, महामना पंडित मदन मालवीय जी, उनके चरणों में नमन करता हूं और आप सबको बधाई देता हूं। कल ही के दिन 26 दिसंबर को हम जानते हैं कि सर्वंशदानी 10वें पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादे बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी का बलिदान दिवस भी होता है और इस दिन को प्रधानमंत्री जी ने विशेष तौर पर उल्लेख करते हुए कि देश में इसको वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाए। तो ऐसे कल के इस अवसर के समय पर भी मैं इन मां भारती के वीर सपूतों को नमन करता हूं। तो इस प्रकार इस दिन की महत्ता को ध्यान में रखते हुए, जैसा लगातार हम लोग अपना ये जो सुशासन दिवस मनाते हैं, हर वर्ष इस सुशासन दिवस पर हम हरियाणा में भी अपने जितने भी नए प्रयोग हैं, कुछ नई योजनाएं हैं, नए प्रकल्प हैं, उनकी शुरुआत करते हैं। और इस अवसर पर हम लोग इस घोषित महज एक अनुशासन, एक गवर्नेंस डे की बजाय, सुशासन दिवस की बजाय इसको एक संकल्प के रूप में और हम चलाते हैं। 8 साल पहले मोदी जी ने जब ये घोषणा की थी तो तब लगा होगा कि मात्र एक कार्यक्रम है, लेकिन आज हम सब महसूस करते हैं कि मात्र कार्यक्रम नहीं है, बल्कि एक दिशा हमने ली है कि आखिर शासन के नाते सुशासन, इसका भी एक बड़ा महत्व है। लोगों का जीवन कैसे सरल हो, किस प्रकार से हम आगे उसको बढ़ा सकते हैं। तो महज इसको शब्दों या नारों तक न सीमित करके, बल्कि एक भावना, इस भावना के अनुरूप हम सब लोग काम करते हैं। उसमें चाहे नेतृत्व हो, चाहे शासन में, प्रशासन में रहने वाले अधिकारी कर्मचारी हो या जनता हो, सबको मिल करके, इवन सामाजिक संस्थाएं, ये भी इस सुशासन के अवसर पर बहुत बड़ा योगदान करती हैं। तो हम सब मिल करके सुशासन की इस यात्रा को आज के दिन से शुरू करते हैं और लगातार पूरा वर्ष
इसको हम चालू रखते हैं। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने बीपीएल को लेकर ऐसे परिवारों से खास अपील की है जो गरीबी रेखा से बाहर निकल चुकी हैं और साथ ही जो गरीबी रेखा के नीचे हैं ऐसे परिवारों को भी गरीबी रेखा से बाहर निकालने की बात कही। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने छात्रों को फ्री पासपोर्ट मुहैया करवाने का ऐलान भी किया और इसके अलावा निर्माण कार्यों में मिलने वाली शिकायतों के लिए ग्रीवेंस पोर्टल की शुरुआत करने की बात भी कही। जैसा आज का ये दिन है तो आज कुछ नई योजनाओं का ये उद्घाटन और शिलान्यास इसका कार्यक्रम रखा है। सबसे पहला जो बड़ा कार्यक्रम आज हम करने जा रहे हैं वो है बीपीएल के परिवार। इनको अभी तक जिन लोगों को पीला कार्ड यानी बीपीएल के कार्ड पर राशन नहीं मिलता था, ऐसे बहुत लोगों की शिकायत होती थी कि ऐसे लोग जिनका राशन कार्ड बनना चाहिए उनका बना नहीं है और जिनका नहीं बनना चाहिए वो राशन कार्ड उनके बने हुए हैं। और लगातार कई वर्षों से ये जब सुनते हुए आ रहे थे तो हमने इसको परिवार पहचान पत्र के साथ जोड़ करके ऐसे जिनकी आय वार्षिक 1,80,000 रुपया तक है ऐसे सब परिवारों को बीपीएल का दर्जा दिया जाए। 2 जिलों में कुरुक्षेत्र और सिरसा इसका उपयोग पहले कर चुके हैं। सफल प्रयोग के बाद अब आज से यानी 1 जनवरी से इस बार ऐसे सब परिवार जिनका 1,80,000 रुपए तक की आय है सभी को बीपीएल परिवार के अंतर्गत उस दायरे में लाया जा रहा है। और इससे करने से हमारे जो नए राशन कार्ड हैं 12,46,507 ये प्रदेश भर में नए राशन कार्ड बनेंगे। हाँ, ये बात भी ठीक है कि पिछले लगभग 11-12 वर्ष में जब से आईसीसीसी डाटा बना और आज 2022 11 वर्ष हो गए हैं, बहुत परिवार इस दायरे से ऊपर भी निकले हैं। उन्होंने अपने व्यवसाय अच्छे किए, उनको कहीं नौकरी मिली सरकारी अथवा प्राइवेट, तो ऐसे लोगों को भी अभी तक उसमें से निकाला नहीं गया था। अब चूंकि स्वाभाविक है नए सिरे से हम उसका दायरा तय कर रहे हैं तो कुछ कार्ड उसमें से कटेंगे भी। सही कटने का अर्थ ये नहीं है कि उनके साथ कोई अन्याय हुआ है, बल्कि सही मायने में देखा जाए तो ऐसे लोगों को संतोष व्यक्त करना चाहिए कि हम अपनी आय के उस दायरे से ऊपर निकल गए हैं कि जो गरीबी रेखा से ऊपर हो गया है। तो उनके लिए संतोष की खुशी की बात होनी चाहिए। लेकिन यदि उनका विचार ऐसा होता है कि हमें उस बीपीएल के दायरे में से बाहर निकाला गया है, हमारा कोई राशन छूट गया है, तो इसको विचार करने का तरीका दूसरा है। आखिर मेरा अगर छूटा है राशन तो जो गरीब आदमी है, जो गरीब आदमी जो बीपीएल के नीचे है, जिसका कार्ड नहीं बना था, मात्र वो कार्ड नहीं बना था इतनी बात नहीं है, लेकिन कभी कभी तो उसके घर के अंदर राशन की कमी के कारण से भोजन भी नहीं बनता और भूखे बिलखते रहते हैं। तो मैंने अगर कोई राशन का अपना कार्ड छोड़ा है तो ऐसा वो बिलखता परिवार, ऐसा वो भूख से जो तड़पता परिवार है उसके घर में राशन पहुंचेगा, ये पुण्य मुझे प्राप्त होगा, मैंने अपना राशन कार्ड छोड़ा है। तो निश्चित रूप से मैं आज उन सब लोगों को अपील करता हूं कि इसको इस ढंग से लें कि गरीब होना अच्छा नहीं है, आय अच्छी बढ़ाएं। बल्कि मैं तो यहां तक कहूंगा कि हम सब लोग चाहे सरकार में हैं चाहे सरकार से बाहर एक संकल्प भी लें कि जो आज 30 लाख लगभग परिवार ऐसे होंगे जो बीपीएल से नीचे होंगे, क्या हम वर्ष भर में और 1 लाख 2 लाख परिवारों को इस दायरे से ऊपर उठा सकते हैं? इस दायरे से ऊपर उठाएंगे अर्थात उनकी आय बढ़ेगी, उनको जीवन जीने में सुविधा होगी, स्वाभिमान से वो जीवन जी सकेंगे। तो इस प्रकार का संकल्प ये हमको देना चाहिए। इसी प्रकार कुछ और जो योजनाएं हैं जिनका आज शुभारंभ होने वाला है, उसके अंदर डिजिटल हस्ताक्षर वाली जमाबंदी की फर्द, अर्थात जो नकल हम पटवारियों के चक्कर काटते हैं, वो पटवारियों के चक्कर अब किसी लैंड ओनर को नहीं काटने होंगे। वो ऑनलाइन घर बैठे या किसी भी अपने सेंटर से और उसकी फर्द को वो ले सकता है। तीसरा एक योजना और आज शुरू कर रहे हैं कि जो विद्यार्थी कॉलेज में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, वो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो उनको अपनी मार्कशीट के साथ, फाइनल ईयर की डिग्री लेने के साथ, उनको पासपोर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में मिलेगा। कोई भी विद्यार्थी ग्रेजुएट होने के बाद अपना पासपोर्ट साथ लेकर के जाएगा ताकि उसको विदेश जाने की यदि कोई इच्छा बनती है, कोई कार्यक्रम उसका बनता है, तो कम से कम ये सुविधा उसको तुरंत मिलनी चाहिए। ऐसा भी इस विषय में हम लोग आगे बढ़कर के काम कर रहे हैं। एक योजना में हमारा एचएसवीपी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, उन्होंने सिटीजन फैसिलिटेशन सेंटर ये आज शुरू किया जाएगा
और इससे सिटीजन फैसिलिटी सेंटर अर्थात नागरिक सुविधा केंद्र, इसके ऊपर जो भी प्रॉपर्टी संबंधी, चाहे टाउन कंट्री प्लानिंग के हों, चाहे यूएलबी के हों, चाहे एचएसयूपी के हों, किसी प्रकार के सुझाव हैं, कोई उनकी शिकायतें हैं, किसी प्रकार की उनकी यानी बायोमेट्रिक उनका प्रमाणीकरण करते हुए उनकी कोई भी डॉक्यूमेंट उनको बनवाना है, तो उसका भी सीधा सीधा उनको लाभ इस केंद्र पर मिलेगा। हमने जितने भी इंजीनियरिंग के काम हैं, किसी भी विभाग के हों, चाहे वो पीडब्ल्यूडी के हों, चाहे अथवा और विभागों के जो निर्माण के कार्य विकास के, ठेकेदारों के लिए काम करने के लिए ई टेंडरिंग का इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल बनाया है। लेकिन इस इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल में भी अगर लोग जागरूक हों तो विकास के कामों में जो उनको न्यूनता ध्यान में आती है, शिकायत करने के लिए ऐसा भी एक ग्रीवेंस पोर्टल आज शुरू किया जा रहा है, ताकि इसमें सोशल ऑडिट सिस्टम के माध्यम से कहीं भी विकास के काम में कोई काम होता है तो उसमें कोई कमी न रह जाए, और यदि कमी रहती है तो उसकी शिकायत तुरंत उसको मिलने के बाद उसको ठीक भी किया जाएगा। तो एक ग्रीवेंस पोर्टल भी इसको शुरुआत की जा रही है। आज हरियाणा के शहरों में बहुत ऐसी कॉलोनीज हैं जो भी अनियमित हैं, जिनको नियमित कराने के लिए बहुत प्रयत्न लोग करते रहे हैं। हमने 2 साल पहले ऐसा इनवाइट किए थे कि ऐसी कॉलोनीज 845 कॉलोनीज, अनधिकृत कॉलोनी इनकी पहचान की गई थी। कुछ उसके अंदर उसका जो सर्वे करने के बाद और उसमें RWA रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन भी एक टेम्परेरी हमने बनवाई है, ताकि कोई ना कोई उसकी जिम्मेवारी ले जो काम वहां करवाने के हैं। तो ऐसी जो प्रक्रिया है वो अभी चल रही है, लेकिन आज जितनी पूरी हो गई है उसकी मैं घोषणा करता हूं। 8 जिलों के 177 कॉलोनीज को आज नियमित किया जाता है। सीएम मनोहर लाल ने साल को अंत्योदय आरोग्य वर्ष के रूप में मनाने की बात कही और इस दौरान ऐसे परिवारों को चिरायु कार्ड भी बांटे गए जिनकी आय 1,80,000 से कम है। चिरायु कार्ड जो हमने पिछले 21 नवंबर को जिसकी घोषणा की थी कि अब 1,80,000 रुपए तक सब परिवारों को चिरायु कार्ड मिलेगा, अर्थात 5 लाख रुपए की जो बीमा, स्वास्थ्य बीमा की योजना, उसके अंतर्गत ये कवर होंगे। अभी तक केंद्र सरकार की योजना में, आयुष्मान भारत में मात्र 15.5 लाख परिवार ही एलिजिबल थे। अब ये नई योजना में 28 लाख और 89,000, लगभग 29 लाख परिवार, ऐसा जैसे हमने राशन कार्ड में बताया 30 लाख परिवार हैं, तो ये 29 और 30 लाख के बीच ये सब परिवार इस बीपीएल के अंतर्गत आते हैं। इन सबको ये कार्ड वितरण करने का भी काम पिछले 5 लाख पहले बट चुके हैं। आज के दिन जो 6500 स्थानों के ऊपर मैंने बताया, वहां 8 लाख परिवार और बटेंगे। लेकिन परिवारों के ये जो कार्ड छपाई का काम थोड़ा धीरे होने के कारण से इनको स्थायी लाभ जो 5 लाख रुपए का है वो मिलना प्रारंभ हो गया। लगभग 80 लाख लोगों ने रजिस्टर करा लिया है 1.25 करोड़ लोगों में से। यानी अगर परिवारों का हिसाब लगाएंगे तो ये लगभग और 20-22 लाख परिवार होंगे जिनको और ये रजिस्ट्रेशन हो चुका होगा। 80 लाख परिवार आज भी सहायता के लिए योग्य माने गए हैं और 21 नवंबर से लगभग 1 महीना हुआ है, लगभग 5800 लोगों ने इसकी सहायता, इस नई योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त कर ली है। 11 करोड़ रुपया उस पर खर्च आया है। तो अर्थात 5800 करोड़, 5800 लोग यदि योजना में नहीं आते तो उनके लिए कई बार ये कठिनाई भी बन सकती थी कि उनको पैसे का खर्च कठिन हो जाता था। तो इस प्रकार का ये योजना भी हमने बनाई है। ऐसे ही एक योजना निरोगी हरियाणा, वर्ष में एक बार स्वास्थ्य जांच। पहले बार तो 2 वर्ष शायद लग जाएंगे, क्योंकि इस योजना में उतना इक्विपमेंट, उतना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, उसके लिए भी समय लगेगा। लेकिन अभी उसको प्रारंभ कर दिया है 80,000 लोगों का, और ये परीक्षण जांच हो चुकी है। करना 1.25 करोड़ का पहले उस चरण में है, तो इस पर भी समय लगेगा, लेकिन प्रारंभ हो गया है। जो परीक्षण जांच में छोटी बड़ी कोई कमी पाई जाती है इस शारीरिक परीक्षण में, उसका इलाज तुरंत कराने की सुविधा भी उनको मिलती है। तो इस निरोगी हरियाणा का भी कार्यक्रम इस वर्ष हमने ये शुरू किया है। इसके अलावा सबसे बड़ी खुशखबरी उन युवाओं के लिए भी जो पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं। सीएम ने पुलिस के 2500 पद भरने का ऐलान किया। आज कुछ संकल्प लिए हैं, कुछ नई चीजें इनकी घोषणा की है। अभी तक हरियाणा में
3 कमिश्नरीज, पुलिस कमिश्नरीज थी, गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकुला। आज से जो 1 जनवरी से लागू हो जाएगी, एक और सोनीपत जिले में भी कमिश्नरी इसको बनाने की भी घोषणा की जाती है, क्योंकि बहुत विकास हो रहा है सोनीपत जिले का और उस प्रकार की आवश्यकता भी महसूस हो रही है। तो एक ये कमिश्नरी की घोषणा भी हम कर रहे हैं। पुलिस का बहुत बड़ा एक काम लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम को रोकना ये तो रहता ही है, लेकिन बहुत चीजों की एनफोर्समेंट, जैसे माइंस है वहां भी पुलिस के लोग चाहिए, जैसे एनक्रोचमेंट इलीगल है उसको हटाने के लिए भी चाहिए, कहीं इरिगेशन की आवश्यकता होती है, कहीं पावर के लिए आवश्यकता होती है, कहीं ट्रांसपोर्ट के लिए। तो जितना बड़ा काम है कई बार उस पर ध्यान पूरा नहीं जाता, गौण हो जाती हैं। तो आज ये घोषणा भी की जाती है कि एक पुलिस का एनफोर्समेंट विंग ये अलग से बनाया जा रहा है, अलग से इसके थाने होंगे, अलग से इनकी जो पुलिस का बल होगा वो अलग से होगा। हालांकि उसी पुलिस बल में ही आना जाना और ट्रांसफर करना ये सब होगा, उसी में से लोग रहेंगे, लेकिन अलग व्यवस्था करने के बाद इन सब विभागों की ओर पूरा ध्यान जा पाएगा। तो एक एनफोर्समेंट विंग पुलिस का बनेगा और एडीजीपी एनफोर्समेंट अलग से एक पोस्ट बना करके और इस काम को शुरू किया जाएगा। इसी प्रकार पिछले दिनों में आयुष्मान भारत के साथ हम लोगों ने चिरायु कार्ड, आयुष्मान चिरायु, हाँ मेरी तरफ देख रहे हैं डीजीपी साहब, एक घोषणा इनकी और रह गई है, वो है कि आईआरबी और जिला पुलिस में जो रिक्त पद हैं 2500 रिक्त पद, इनकी भर्ती का भी इस अगले महीने से ही प्रक्रिया शुरू करके 2500 नए पद ये भर्ती किए जाएंगे। सुशासन दिवस के मौके पर और भी कई बड़े ऐलान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किए। साल 2023 को अंत्योदय आरोग्य वर्ष के रूप में मनाएगी सरकार। 1 जनवरी से 1,80,000 रुपए तक की आय वाले सभी लोगों को बीपीएल के दायरे में लाया जाएगा। डिजिटल हस्ताक्षर जमाबंदी वाली फॉर्म की शुरुआत। जो विद्यार्थी डिग्री कॉलेज के लिए अप्लाई करेगा उसे पासपोर्ट दिया जाएगा। एचएसवीपी के तहत नागरिक सुविधा केंद्र की शुरुआत की जाएगी। डिवीजन स्तर पर विजिलेंस ब्यूरो के विंग बनेंगे। निर्माण के कार्यों में शिकायतों के लिए पोर्टल की शुरुआत। 8 जिलों में 177 कॉलोनियों को नियमित किया जाएगा। अभी तक हरियाणा में 3 पुलिस कमिश्नरेट थी, अब सोनीपत में भी पुलिस कमिश्नरेट बनेगा। एक पुलिस का एनफोर्समेंट विंग बनाया जाएगा, जिसका अलग थाना होगा, अलग कर्मचारी होंगे। एडीजीपी एनफोर्समेंट एक अलग पोस्ट बनेगी। आईआरपी और जिला पुलिस में खाली पड़े 2500 पदों पर भर्ती इसी माह से शुरू की जाएगी। छोटी शिकायतों के निवारण के लिए डिविजनल स्तर पर विजिलेंस ब्यूरो की बनेगी विंग। सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को डिजिटल और सरल बनाने पर उनको स्टेट फ्लैगशिप स्कीम अवार्ड दिए जाएंगे। सीएम मनोहर लाल ने सुशासन दिवस पर कई बड़े ऐलान किए। लगभग हर वर्ग के लिए ऐलान किए गए, चाहे बुजुर्गों और गरीबों के स्वास्थ्य की बात हो, या छात्रों के पासपोर्ट की और युवाओं के लिए भर्ती की बात हो, या फिर शिकायतकर्ताओं के लिए पोर्टल शुरू करने की बात हो। तमाम वर्गों को ध्यान में रखते हुए कई ऐलान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जहां राज्य स्तरीय कार्यक्रम पंचकुला में शिरकत की, तो वहीं प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में भी सुशासन दिवस के कार्यक्रम आयोजित हुए हैं, जहां कई कैबिनेट मंत्री, सांसद, विधायक सब वहां पर पहुंच रहे थे, शिरकत कर रहे थे। और इस मौके पर लाभार्थियों को बीपीएल और चिरायु कार्ड भी बांटे गए हैं। रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा में पिछले 8 सालों से सुशासन दिवस मनाया जा रहा है। इस दिन हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने जहां कई बड़ी घोषणाएं की, तो वहीं अलग अलग जगहों पर आयोजित कार्यक्रमों में कैबिनेट मंत्रियों, सांसदों, विधायकों ने कार्यक्रमों में शिरकत की और लाभार्थियों को बीपीएल और चिरायु कार्ड भी बांटे गए।
यमुनानगर में कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने शिरकत की। इस मौके पर परिवार पहचान पत्र में आ रही कमियों को दूर करने की उन्होंने बात कही। बहुत रेयर है, मतलब है, मैं मानता हूँ कि कहीं कहीं इस प्रकार का हो सकता है, 1-2 घटनाएं हैं, लेकिन 5 एजेंसियां ऐसी हैं जिनसे इसकी जांच की गई। पेड एजेंसी तो नहीं है, लेकिन दूसरी एजेंसियां हैं, चाहे स्कूल के ना कॉलेज के स्टूडेंट थे उनसे भी काम लिया गया, दूसरी NGO थी उनसे भी काम लिया गया। 5 एजेंसियों ने सर्वे किया और 5 में से 3 ने जो राय दी वही इसमें ऐड की गई। लेकिन अगर अभी भी उसमें कहीं कोई त्रुटि है तो हम उसको ठीक करें। वहीं फतेहाबाद में आयोजित कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री देवेंद्र बबली और सांसद सुनीता दुग्गल ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने सीएम मनोहर लाल द्वारा की गई घोषणाओं को लेकर सीएम की प्रशंसा की। और सुशासन दिवस जो योजनाएं सरकार ने भी, आपने सुना हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत सी ऐसी योजनाएं जो आखिरी छोर पर बैठे हुए परिवारों तक हम लेके जा सके। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज बहुत सी घोषणाएं की हैं। सुशासन दिवस हम इसको मनाते हैं आज को, और बहुत सी घोषणाएं की हैं जिसके अंदर हम चाहे चिरायु हरियाणा की बात करें, जिसमें बहुत से आपने देखा होगा कि किस तरह से आयुष्मान कार्ड जो है वो वितरित किए गए हैं। जो केंद्र सरकार की आयुष्मान की योजना थी उसको एक्सटेंड करके हरियाणा ने, मुझे लगता है कि शायद पूरे हिंदुस्तान के अंदर केवल हरियाणा में ही ऐसा है कि जिसको एक्सटेंड करके जो अभी हमारे 1,80,000 से कम की जिनकी आय है उनको ये आयुष्मान कार्ड वितरित किए गए हैं, ताकि उनको 5 लाख रुपए की राशि तक का इलाज उनका मुफ्त में हो सके। इसके अलावा कुरुक्षेत्र में आयोजित सुशासन दिवस कार्यक्रम में राज्य मंत्री संदीप सिंह और विधायक सुभाष शुदा ने शिरकत की। और साथ में मुख्यमंत्री जी ने आज सुशासन दिवस के ऊपर कई घोषणाएं की हैं, तो मैं उस घोषणाओं को बढ़ाते हुए यही कहूँगा कि हमेशा हम सब एक साथ मिलकर हरियाणा एक हरियाणवी एक के जो नारा दिया है उसके साथ मिलकर करें, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा प्रदेश के बारे में सोच रहे हैं और प्रदेश को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, जिससे कि लगभग 29 लाख मैं कह सकता हूँ परिवारों के लिए जो BPL कार्ड और आयुष्मान कार्ड के बारे में जो नई योजनाएं शुरू की हैं। कैथल में सुशासन दिवस के कार्यक्रम में राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने शिरकत की और इस मौके पर उन्होंने कहा कि सीएम मनोहर लाल ने कई योजनाओं का आज शुभारंभ किया। मनाया जा रहा है आज हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने राज्य स्तरीय जो कार्यक्रम पंचकुला से ऑनलाइन जुड़ने का काम किया हर एक जिले में, और उस पर जो बहुत सारी योजनाओं का भी आज शुभारंभ किया है। और आज जो ये परिवार पहचान पत्र के जरिए से जो हमारे पीले कार्ड जिसकी आय 1,80,000 से के 1,80,000 और उससे कम के लोगों का जो आज ये पीला कार्ड देने का काम किया। और चिरायु योजना जो आयुष्मान भारत योजना में आती है, जो 5 लाख सालाना जो व्यक्ति बीमार हो जाता है BPL परिवार को, तो उसको देने का लाभ किया है। और से भी बहुत सारी योजना है जो आज आप सबके सामने माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन योजनाओं का लाभ दिया। प्रदेश भर में सुशासन दिवस पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकूला से कई जनहित के कार्यक्रमों की शुरुआत की, तो वहीं अलग अलग जगहों पर प्रदेश भर में मंत्रियों और सांसदों ने इन कार्यक्रमों में शामिल होकर लाभार्थियों को मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की ओर अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कामों से संतुष्ट नजर आता है। हरियाणा सरकार का मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का विकास हो सके, और हमारा यह मकसद है कि आप तक हर उस विकास परियोजना की जानकारी पहुंचाई जा सके जो कि हरियाणा सरकार बना रही है। लेकिन फिलहाल आज के हमारे इस प्रोग्राम में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।